हेलो नमस्कार, मैं सोहेल अख्तर। आप देख रहे हैं जनजनी जनजनी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बड़ी खबर लेके आए हैं, बिहार के लिए बड़ी रात की खबर है। बड़ी खबर यह है कि एक ऐसा भगोड़ी फौजी जिसने 3 जिलों का नींद हराम कर रखा था, जब वो क्राइम पे उतरा तो इतनी क्राइम की रेट बढ़ा दिया कि 3 जिला बिहार का पूरी तरह से परेशान था उस एक भगोड़ा फौजी से। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उन जिलों की जिसे आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। ये बहुत ही परेशान करने वाली बात थी कुछ दिनों से। एक फौजी जो कि भगोड़ा फौजी था, जब वो फौज से भाग करके आया तो सबसे पहले उसने एक छोटा सा क्राइम करा। ये बात हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर सहरसा, सुपौल और मधेपुरा की, जहां पर क्राइम रेट काफी बढ़ गया और कोई ऐसा क्राइम नहीं था जो नहीं हो रहा था और बड़ी ही आसानी के साथ ये क्राइम्स हो रहे थे। तीनों जिले की पुलिस का नींद हराम था, जिसको कि अरेस्ट किया गया और उसके बाद जो खुलासा हुआ है बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आपको चलिए पूरी कहानी बता दें। मैं सोहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जनजन न्यूज। अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे तो फॉलो कर लें। चलिए पूरी खबर आपको दिखाते हैं। ये सारी बातें डीआईजी शिवदीप लांडे ने बताया है। चलिए आपको बताते हैं। एक बंदा जिसका नाम सिंह, ये विभूति सिंह, आपको बता दें पहले फौज में था। फौज से ये भागा और भगोड़ा लेना शुरू की तो ये जो रूपक सिंह इलियस विभूति सिंह था, ये आर्मी से भगोड़ा था। भगोड़ा होने के बाद उसने एक लड़की की किडनैपिंग के केस में उसको कन्विक्शन आया था 5 साल का। वो जेल में रहा है 3 साल में। 3 साल में जेल में रहने के बाद उसके बाद वो फैमिली लाइफ में आया। फैमिली लाइफ में आने के बाद अपना मार्शल आर्ट्स का वगैरह डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग्स लेता था और डिफरेंट स्कूल्स में ट्रेनिंग्स लेता था मार्शल आर्ट्स के। फौज से निकाल दिया गया। उसके बाद ये भगोड़ा हो गया और आने के बाद अपहरण किया, जिसके बाद 3 साल के लिए उसे जेल हुई। और जब वो जेल से बाहर आया उसके बाद जो उसने मामला शुरू किया वो मामला काफी चौंकाने वाला है। जेल से निकलने के बाद उसने अपने परिवार में आकर के 3 सालों बाद सेटल होता है और उसके बाद वो बुनता है एक बड़ा सा जालसाजी। जो जालसाजी ये है कि वो अलग अलग स्कूलों में जाकर के ट्रेनिंग लेता रहा मार्शल आर्ट का, जिसे आप जुडो कराटे भी समझते हैं। अपने आप को पहले तो फौज में था ही, मजबूत था ही, और भी मजबूत किया। और जो 3 साल उसने जेल के अंदर में बिताए, उस जेल के अंदर में बिताने पर उसने बहुत सारे क्रिमिनल्स को मिला करके बहुत सारा गैंग तैयार कर लिया और आने के बाद धीरे धीरे मास्टरमाइंड बन के एक से एक कांड को, जैसा बताया जा रहा है, चाहे वो लूट हो, चाहे वो सड़क का लूट हो, या फिर बैंक रॉबरी हो, या सबसे बड़ा जो बिजनेस था सुपारी किलिंग का, जिसे उसी दरमियान ट्रेनिंग के साथ साथ जब वो जेल गया था, कन्विक्शन जब उसका हुआ था लड़कियों के अपहरण के मामले में, तो उसी दरमियान वो कुछ क्रिमिनल्स के कांटेक्ट में आया। उसके बाद उसका करियर जो चालू हुआ क्राइम के जगत में शुरू हुआ। तो जैसे जैसे समय बीतते गया वैसे वैसे जो क्रिमिनल्स है कोसी क्षेत्र के अराउंडिंग और कोसी क्षेत्र के, इसके कांटेक्ट में आना शुरू हुए और वारदातें जो है और बड़ी वारदातें होना शुरू हुई है, जिसे पैसा लेकर के किसी को भी सूट करने का, ये जो सूट का इसका बिजनेस था वो ऐसा बिजनेस था कि बाद में ये बहुत सारे गुर्गों को रखा हुआ था, जिन गुर्गों से ये काम लिया करता था। और लगातार 3 जिलों की पुलिस को इसकी तलाश थी। हालांकि इनके गुर्गे लगातार पकड़ में आ रहे थे, लेकिन मास्टरमाइंड पकड़ में नहीं आ रहा था। ये अभी जो हमारे पास ऑन रिकॉर्ड हिस्ट्री है जिसमें वांटेड है, करीबन 8 से 9 केसेस ऐसे हैं कि जिसमें इसने इन घटनाओं को कारित किया है। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा तो मधेपुरा में जो लूट कांड हुआ था 19 में, सोना लूट कांड, वहां से उसका सिलसिला शुरू हुआ है एज पर रिकॉर्ड। उसके बाद मधेपुरा में भी उसने घटनाएं की है। रिसेंटली नोहट्टा में जो है सहरसा जिला का, वहां पे भी रॉबरी के दौरान किलिंग किया है उसने। उसके साथ साथ सुपौल में भी परसरमा में एक एल&टी का भी जो फ्लिपकार्ट एंड वो कैश के साथ रॉबरी हुआ था, तो वो एक घटना थी। बाद में अभी रिसेंटली अनमोल भारती पे अटेम्प्ट हुआ है कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का। तो कोइंसिडेंटली या उसके किस्मत से वो मिसफायर हुआ और मिसफायर के बाद वो बच गया। उसका भी जब इन्वेस्टिगेशन सुपौल पुलिस ने किया तो उसमें भी जो सुपारी का
जिसने सुपारी ली थी इसी का नाम उभर के सामने आया, उसके साथ साथ शूटर भी पकड़ाए गए। जब ये सारी चीजें होती गई तो इसमें इसके जो एसोसिएट्स थे वो हमेशा कोई ना कोई क्राइम में पकड़े गए थे, लेकिन जो एक ब्रेन था, जो जिसको क्रिमिनल माइंड बोलते हैं ये सारे क्राइम के पीछे, उसको आज तक कोई भी जिला की पुलिस टच नहीं कर पाई थी। तो ये हमारे लिए चैलेंज था। नहीं आ रहा था। ये मधेपुरा जिला, सुपौल जिला और सहरसा जिला के तीनों एसपी जब बैठे और बहुत सारे कांडों को देखा तो 7-8 कांड देखने के बाद उनको ये पता चला कि ये एक भगोड़ा फौजी है जिसने ये पूरी तरह से आतंक मचा रखा है, विभूति सिंह है। फिर इसकी तफ्तीश शुरू हो गई, तलाश शुरू हो गया और देखते ही देखते इसको विगत कुछ वर्षों में जो भी लूट की घटनाएं हो रही थी, स्पेशली रोड क्राइम से संबंधित जो घटनाएं हो रही थी, उसके साथ साथ बैंक से रिलेटेड जो घटनाएं हो रही थी, बैंक रॉबरीज की, बैंक डकैतीज की, उसके साथ साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स हुए थे, सुपारी किलिंग जिसको बोला जाता है। तो सारा एनालिसिस करने के बाद, सारे बिंदुओं को जोड़ने के बाद एक नतीजे पे तीनों डिस्ट्रिक्ट के एसपी के साथ जब बैठक हुई तो एक नाम उभर के आया हमारे सामने कि विभूति सिंह एलियस रूपक सिंह का। खाते इसकी जगबोनी में होने की खबर मिली, उसके बाद सुपौल के पुलिस ने मधेपुरा की पुलिस से मिल करके इसका धर दबोचा है और ये बंदा सामने आया है। और सामने आने के बाद इसमें स्पेशली इसका जब हमने वेयरअबाउट्स लिया तो मधेपुरा पुलिस और सुपौल पुलिस की एक अलग से एक टीम बनाई गई टारगेट करते हुए। और अभी रिसेंटली उसको जोगबनी में उसको सूचना मिली कि जोगबनी के आसपास वो है, तो वहाँ पे सुपौल पुलिस और मधेपुरा पुलिस की एक संयुक्त टीम ने उसको वहां से पकड़ा। और सामने आने के बाद इतनी बड़ी चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, अगर इसको वक्त से नहीं रोका जाता तो बिहार के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है। तो आप देख सकते हैं एक भगोड़ा फौजी की ये कहानी हमने आपको दिखाया कि कितना परेशान करके रख दिया था। तीनों जिला में लगातार क्राइम्स हो रहे थे, मर्डर्स हो रहा था, लूटें हो रही थी और सारे चीज़ों को अंजाम देने वाला एक मास्टरमाइंड था जिसको कि अरेस्ट कर लिया गया है और जेल भेज दी गई है। कई सारे आपराधिक मामलों में संलिप्त है। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे इसने गुर्गे पाल रखे थे और अब सिर्फ बैठ के मास्टरमाइंड का काम किया करता था। इसी लगे जरूर कमेंट में लिखिएगा। मैं सोहेल अख्तर, आप देख रहे थे जनजन न्यूज़ और ये बड़ी खबर थी नज़ीर आलम की सुपौल से। कैमरामैन पंकज के साथ में सोहेल अख्तर। मिलते अगले खबर में। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। नमस्कार है। इसी तरह की खबरों के लिए आप हमें देखते रहें जनजन न्यूज़ से। मैं सोहेल अख्तर कैमरामैन पंकज के साथ। अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर फेसबुक पर देख रहे तो फॉलो कर लें। नमस्कार।